दीपी करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों से वादा किया था कि होली की जब छुट्टी होगी तो मैं संस्कृत का सारा बुक पढ़ा कर क्या करूंगा, आप सभी को समझा कर खत्म कर दूंगा, जिससे कि आने वाला एग्जाम में आप सभी को काफी सुविधा होगी। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने वादे को पूरा करते हुए मैं लेकर आया हूं अगला चैप्टर, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम क्या है? मंदाकिनी वर्णम देखिए, रामायण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हमारे गांव में, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। तो रामायण में क्या था कि राम जी को उनके पिताजी अपनी पत्नी के आज्ञा अनुसार उन्हें क्या कर देते हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को वनवास भेजते हैं राम जी को, लेकिन उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण भी जी जाते हैं 14 साल के लिए वनवास। तो वन जाते हैं तो वन में क्या करते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, रमणीय मतलब सुंदर स्थलों पे सीता जी को राम जी घुमाने ले जाया करते हैं। तो एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी को चित्रकूट पर्वत, यानी कि सीता जी को राम जी चित्रकूट पर्वत की तरफ लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। जैसे कि आजकल शादी विवाह होता है तो वाइफ को दिखाने के लिए कुल्लू, मनाली, शिमला जाते हैं। कोई जिनके पास बजट कम होता है राजगीर घुमाने लेकर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है कि राम जी हैं वो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले गए चित्रकूट पर्वत के पास, और वहां पे एक छोटी सी प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही थी, जिस नदी का नाम था मंदाकिनी। और उसी मंदाकिनी का खूबसूरती का वर्णन करते हैं। देखो मेरी प्यारी सीते, कितना सुंदर, कितना रमणीय है यह स्थान और यह नदी। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह रामायण जो है, रामायण देखिए, रामायण की रचना एक्चुअल में संस्कृत की जो रामायण है उसकी रचना वाल्मीकि ने किया था, महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन जो हिंदी का जो रामायण है, जिसको रामचरितमानस कहा जाता है, उसकी रचना तुलसीदास ने किया था। तो यह जो चैप्टर है वो तुलसीदास का रामायण से नहीं लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में है, तो वाल्मीकि का रामायण से लिया गया है। तो पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या। अयोध्या कांड मतलब कि अयोध्या में घटित होने वाली कोई भी काम, ठीक है ना, कि सर्ग संख्या मतलब पेज नंबर जैसे हम लोग का होता है, उसी प्रकार से सर्ग संख्या 95 से संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी सी नदी का वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें छोटी सी एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, उसी का क्या है, जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। अब उसी चीज को संस्कृत में लिखा हुआ है। प्रस्तुतः पाठ मतलब प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि के रामायण का अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांड के पंचनवीति मतलब 95 तमात सर्गात संकलिता, 95 सर्ग में संकलित जो चीज है वो दिया गया है। वन प्रसंगे, जो कि कहां से लिया गया, वन प्रसंग। वो प्रसंग जो है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़े या फिर कोई चीज टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अलग अलग भाग में बांट देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, वन प्रसंग, यानी कि जो रामायण में बहुत सारा चीज हुआ कि रामायण में दशरथ के राज्य में क्या घटा, राज्य के बाहर क्या घटा। तो जब राम जी वन में गए हैं तो वन में जो जो चीज का वर्णन किया गया है उसे वन पर्व के नाम से क्या किया गया है, बताया गया है। तो राम सीतया लक्ष्मण च सह चित्रकूटम प्राप्नवेति, यानी कि राम जी जो है सीता और लक्ष्मण के साथ, च मतलब और, सह मतलब साथ, चित्रकूट पर्वत में क्या करते हैं, जाते हैं। इसका अब अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, यानी कि जो सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं वो राम के साथ क्या करते हैं, चित्रकूट पर्वत जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड से लिया गया। यहाँ पे रामचरितमानस लिखा गया है जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा है, लेकिन यह फोटो में हमारी टीम ने जो फोटो है वो रामचरितमानस यानी कि से उठाकर लगाया है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 95 सर्ग, चूंकि हिंदी में उसे ट्रांसलेट किया गया है तो इसीलिए वहां से ले लिया गया, ठीक है ना। यही फोटो मिला होगा मेरी टीम को तो उसने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि रामचरितमानस से लिया गया, नहीं, वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तत्र मतलब होता है वहां, तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति।
यानी कि वहां जो है वहां स्थित मंदाकिनी नदी जो है वो उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं किसके पास, सीता के पास, और संबोधित करते हुए बताते हैं यम नदी मतलब यह नदी प्राकृतिक रूपादनय संबलिता चितम हरति, मतलब कि यह जो नदी है सीता, देखो सीता यह जो नदी है प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण कितना ज्यादा सुंदर है, ठीक है ना। अस्या मतलब इसकी वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति, मतलब और इसका वर्णन किस चीज में किया गया है, इसका वर्णन कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंशम जो है उसमें भी इस नदी का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। ऐसा राम जी सीता को नहीं बताते हैं, ऐसा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। अनु अष्टछादीसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थम चित्रम करोति, यानी कि इस चैप्टर में इस छंद में जो मंदाकिनी नदी है उसकी सुंदरता का वर्णन वाल्मीकि ने बहुत ही आकर्षक तरीके से किया है, ठीक है ना। वाल्मीकि ने क्या किया, बहुत ही आकर्षक तरीके से किया है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, इसका पहले अर्थ जान लेते हैं जो हमने संस्कृत पढ़ा। यहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंशम काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन प्राकृतिक यथार्थ चित्रण करते हैं, यानी कि मंदाकिनी वर्णन जो है यथार्थ चित्रण करते हैं, जिस प्रकार से है एज इट इज वैसा ही लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसी उनकी लेखनी में दम था, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला श्लोक जो हमारा है, श्लोक नंबर श्लोकास में फर्स्ट श्लोक जो है, पहला श्लोक कहता है विचित्र विपुलनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुम मैरूप प्रसन्नम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ हे सीते फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। लुक एट द मंदाकिनी नदी। सीता जी को बोलते हैं राम जी कि हे सीते, यह नदी जो है मंदाकिनी नदी जो है कितना ज्यादा खूबसूरत है, इसका तट कितना ज्यादा प्यारा है, हंस और सारस जैसे पक्षी इसमें क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं और इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हे सीते तुम यह नदी को देखो। कौन कह रहे हैं, सीता जी से राम जी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 2 सेकेंड कहता है, द्वितीय श्लोक का, ठीक है। नाना विधय अस्तिर रुहै वृताम पुष्प फलम दुर्मय राजंती राजराजस्य नलिनीव सर्वतः। इसका मतलब क्या हुआ, राजंती राजराजस्य नलिनीव सर्वतः। इसका मतलब हुआ हे सीते अनेक प्रकार के, देखिए यहां पे लिखा नाना मतलब अनेक प्रकार के, विधय मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है। फल फूलों से वृक्षों से घिरा, फल फूलों से वृक्षों से घिरा, देखिए पुष्प फल और द्रुम मतलब होता है लता, घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। हे सीते तुम देखो इसका जो तट है कितना सुंदर है, यह चारों ओर फलों से फूलों से घिरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा रमणीय लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हे सीते तुम इस नदी के तट को देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है। राम जी बताते हैं सीता जी बोलते देखो ना सीता कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उस समय अगर कैमरा होता तो राम जी सीता जी का एक दो फोटो भी क्या कर लेते, खींच लेते, ठीक है ना। लक्ष्मण जी खींचते, राम जी सीता जी साथ में, फिर एक बार सेल्फी भी ले लेते, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन राम जी के समय में तो फोटो है ही नहीं था, कैमरा नहीं था और फोन भी नहीं था कैमरा वाला। सेल्फी कैमरा वाला फोन होता तुरंत पाउट बना के सीता जी और राम जी फोटो ले लेते, है कि नहीं, धनुष मारते हुए फिर फोटो ले लेते। तो कहने का मतलब या तो ब्लॉग बना लेते, ठीक है ना। हेलो गाइस, राम जी बोलते हेलो गाइस,
वी आर ट्रेवलिंग इन हिल, हम लोग हिल में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नदी है। तो कहने का मतलब जो वो अपनी सीता जी को, अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को राम जी बताते हैं, समझाते हैं कि देखो मेरी प्यारी सीता, कितना खूबसूरत प्राकृतिक का सौंदर्य है, लताओं से, फलों से, फूलों से चारों तरफ घिरा हुआ है। और यह राजा का जो सरोवर होता है, जिस प्रकार से सजा हुआ है, उस प्रकार से प्रकृति ने इसे सजाया है। ठीक है, आप इसका अर्थ देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, मृगयूथानि पितानि, मृगयूथानि पितानि कलु संभासी संप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। इसका मतलब हुआ, अर्थात हे सीते, अभी हरिणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। यानी कि हिरण लोग जब जल पिया तो क्या हो गया, इसका जल जो है गंदा हो गया थोड़ा सा। जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। यानी कि जो जिस प्रकार से तीर्थ स्थल पे जाकर कोई तृप्त हो जाते हैं, हिरण भी यहाँ पे आकर पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार होने लगा है। मतलब कि यह जो नदी है इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा मनमोहक है। मेरी प्यारी सीता, देखो ना, यह नदी देखकर जो है मेरा मन जो है गदगद हो उठा है। ऐसा कौन कहते हैं? सीता जी को राम जी कहते हैं, हमारे राम जी। ठीक है, दशरथ नंदन राम, है ना। चलिए, जय श्री राम। एक बार क्या करिएगा ना, देखिए बच्चे लोगों को तो क्या करना चाहिए, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो कहने का मतलब धार्मिक हिंसा होता है, वो सब चीज से दूर रहिए, परे रहिए। वो गलत है, हिंदू सही है, मुस्लिम गलत है, मुस्लिम सही है, हिंदू गलत है, ये सब चीज में मत रहिएगा। आप सिर्फ क्या करिए, अध्यात्म की ओर बढ़िए, जो चीजें हैं उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब फालतू चीजों से। जटा जिनधरा, क्या लिखा हुआ है? जटा जिनधरा काले वल्कलोत्तर वत्ससा ऋषयसत वगहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय। यानी कि इस श्लोक में वो कहते हैं, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ों की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। हे सीते, जो ऋषिगण हैं, जो कि क्या करते हैं, जटा धारण किए हुए रहते हैं। क्या धारण किए हुए रहते हैं? जटा धारण किए हुए रहते हैं। मृगों के छाल पिए रहते हैं, यानी कि शंकर की बात कर रहे हैं, मृगों के छाल पहने हुए रहते हैं और वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। जो महान पुरुष हैं, जो ऋषि महात्मा हैं, वो भी इस पवित्र नदी में क्या करते हैं, स्नान करके तृप्त हो जाते हैं। सीते, लुक एट द रिवर, इस नदी को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो मेरी प्यारी सीते, तुम इस नदी को देखो। कौन कह रहे हैं? श्री रामचंद्र कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया होगा आपने। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्विकली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आदित्यमु प्रतिष्ठन्ते नियमाधुत्रवाहव एते परे विशालाक्षी मुन्यासंसित व्रत। इसका मतलब क्या हुआ? हे विशाल नयन वाली सीते, यानी कि सीता की सुंदरता का यहाँ आलोप लेते हुए, सीता की सुंदरता का भी ओट लेते हुए वो कहते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, राम जी अपने सीता जी को प्यार से बोलते हैं, हे विशाल नयन वाली सीते, इस श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य के उपासना में लगे हैं। मतलब ऐसे करके जो खड़े नहीं होते हैं, ऐसे करके जो खड़े होते हैं, तो वो जो है किसके उपासना में लगे हुए? सूर्य के उपासना में लगे हुए हैं। ठीक है ना। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको प्रत्येक दिन 2 से 4 मिनट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे आपका क्या हो जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है जल्दी एक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
धूत शिखरे मारुतो धूत शिखरे प्रणीत ईव पर्वत पादपे पुष्पपत्राणि सृज भार विवतो नदीम। इसका मतलब क्या हुआ? हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं कि मतलब कि यह नदी की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हो, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवाओं में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं मानो कि वो क्या हो चुके हैं, इस नदी की मतलब किस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कम चिमनिका सोदाम कंचित पुली नाम शालिनी नाम कंचित सिद्ध जनना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदी। यानी कि इसका मतलब होता है, हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। यानी कि देखो सीते, पश्य मतलब देखो सीते, यहाँ जो है इसका जो पानी कितना ज्यादा कोमल है, मणि के समान चमक रहा है इसका पानी। और यहाँ पे ऋषि मुनि भी क्या करते हैं, इसके आस पास रहते हैं और यहाँ क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोप्लियामनाम नान परान पश्य त्वं जलाब्धज्ञानान। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोप्लुयामान नपरात पश्य त्वं जलम ध्याज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेर को देखो, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यह नदी। ठीक है, और लास्ट शायद है, नहीं अभी और है, नहीं, चलिए पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, तास्ति बल्गु वश्चसो रत्थानम, स्थानम होना चाहिए यहाँ पे, स्थान हव्याना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। इसका मतलब क्या हुआ, हे कल्याणी सीते, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे कल्याणी सीते, यहाँ के पशु पक्षी भी हैं, इसकी शोभा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या फोटो भी अच्छा लगाया है। चलिए, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनस्य च शोभने अधिकम पुरस्वच्च मन्ये तब च दर्शनात्। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हे शोभने सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के हास्यों का दर्शन हो रहा है। यह हास्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य हास्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाए। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ जो तुम जो मुस्कुराती हो वो बहुत प्यारी है, लेकिन इस नदी की जो मुस्कुराहट है तुम्हारी मुस्कुराहट से भी अधिक प्रिय और प्यारा है माना जाएगा। धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव सेशन कमिंग सून।
आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन भी इसका हमारी टीम जो है, जो संस्कृत के टीचर हैं, आर्ट्स के टीचर्स हैं, वो लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने आपसे वादा कर दिया था, तो अपने वादे पर खरा उतरने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है संस्कृत। ऐसा तो मैं साइंस का टीचर हूँ और साइंस ही पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऐसा सभी लोग कहते हैं तो मैं भी कह देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में।